नमस्कार साथियों। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है बिहार सहित विभिन्न सारे राज्यों में जो आधार ऑपरेटर काम कर रहे होंगे खास तौर पे एजेंसी के माध्यम से। और हाल ही में देखेंगे तो बिहार में शिक्षा विभाग में उर्मिला से बहाली आई हुई थी और उस पर काफ़ी सारे छात्र जो है अभी ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन उसको योगदान अभी तक नहीं मिला है, मतलब ड्यूटी अभी तक नहीं मिला है। काफ़ी सारे छात्र जो है मतलब वेट में है कि कब तक योगदान करवाएंगे उर्मिला। तो सभी काम पे जो है अब पानी फेरने वाला है। यहाँ पे समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है खास तौर पे आधार लेकर के, ठीक है, आधार को लेकर के यहाँ पे समझेंगे ध्यान पूर्वक। अब जो है आगे आप लोग मतलब काम करेंगे या आप लोग का सेवा समाप्त होने वाली है। अब नया बहाली किस प्रकार से आने वाली है इसके बारे में समझिएगा। ये समझना जरूरी है जो खासतौर पे आधार में काम करते हैं और आधार ऑपरेटर है आप या निजी संचालन है या आप किसी एजेंसी के माध्यम से किसी बिचौलिए या ठेकेदार के माध्यम से आप आईडी लेकर काम कर रहे हैं, तो क्या ये अब बंद होने वाली है इसके बारे में समझिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, भारत सरकार, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। प्रिय महोदय, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारें रजिस्टर और नामांकन एजेंसियों ई के रूप में कार्य करने वाले अपने विभागों एजेंसियों के माध्यम से जनता को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करने में यूआईडी के अभिन्न परिस्थितियां तंत्र भागीदार है। ध्यान से समझिएगा। नामांकन एवं अद्यतन विनिमय 2016 विनिमय 21 में रजिस्टरों कार्यकारी अधिकारों को आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्यों को तृतीय पक्षों के उप अनुबंधित करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया। हालांकि उक्त विनिमय आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय स्तर पर जनशक्ति की नियुक्तियां की अनुमति देता है, बशर्ते जनशक्ति नियुक्ति एजेंसी का विवरण यूआईडी के पूर्व में उपलब्ध कराया जाए। हाल ही में ये जानकारी मिली है कि बिहार राज्य, खासतौर पर यहाँ पे बिहार का भी चर्चा किया है कि बिहार राज्य सरकारी बैंक और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग दोनों रजिस्टर कार्यकारी अधिकारी ने अस्थायी नामांकन केंद्रों पीआईसी के संचालन के लिए सेवा प्रदाता यानी एजेंसी की बात कही है। यहाँ पे सेवा प्रदाताओं को नियुक्ति हेतु 23/12/2025 और 29/5/2026 को निविदाएं जारी की है। जो टेंडर जारी किए थे शिक्षा विभाग की ओर से और काफ़ी सारे जिलों को अलग अलग टेंडर मिला था, इसके लेकर हम जानकारी दिए थे कुछ दिन पहले ही। इन निविदाओं में उल्लिखित कार्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं द्वारा ऑपरेटर मानव संसाधन और बुनियादी ढांचों की तैनाती के माध्यम से आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना और संचालन शामिल है, जिसका भुगतान प्रति लेनदेन के आधार पर किया जाएगा। लेनदेन पर किया जाएगा, यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी जो यहाँ पे और 2 पॉइंट दिया गया है उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रही है कि खासतौर पे बिहार में सहकारी बैंक और शिक्षा विभाग में जो बहाली आई हुई थी उर्मिला से 101 पदों पे, और काफ़ी सारे ऐसे पहले से भी काम कर रहे हैं। तो इसका टेंडर जो उर्मिला इंटरनेशनल को मिला था और ये बहाली करवा रही थी 2 मंथ पहले भी, आप लोग देखे होंगे, और इसमें काफ़ी सारे छात्र ज्वाइन भी किए होंगे, लेकिन उसको योगदान नहीं करवाया अभी तक। तो वो टेंडर जो है पूरी तरह से रद्द हो गई है, इतना आप समझ लीजिए। जो भी उसमें ज्वाइन किए थे तो अब आप लोग का टेंडर रद्द हो गया। आप अगर पेमेंट दिए हैं कहीं पे, आपका पेमेंट भी फंस गया है, अब वो रिटर्न होने वाले नहीं है। अगर होगा तो आप ले लीजिएगा और अच्छी बात है। बाकी वो टेंडर जो है रद्द कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को साफ ये आदेश दिया है बिहार को लेकर के कि जो सहकारी बैंक और बिहार शिक्षा विभाग में जो काम कर रहे हैं आधार ऑपरेटर, तो ये जो है टेंडर कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। और ये आदेश दिया है कि जो भी सहकारी बैंक और शिक्षा विभाग है तो ये रजिस्टर्ड मतलब विभाग है, ये रजिस्टर्ड एजेंसी है। मतलब इतना समझ लीजिए, जो शिक्षा विभाग है तो रजिस्टर्ड है, एक अपने आप में एक विभाग है। और जो सहकारी बैंक है तो खासतौर पर वो सहकारी बैंक है, तो खुद यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आप जो भी ये बीच में बिचौलियों को रखकर ठेकेदार के माध्यम से बहाली करवा रही है, ऐसा नहीं कीजिए। और उस टेंडर को फाइनली रद्द कर दिया गया है और ये आदेश दिया है कि जो शिक्षा विभाग और सहकारी बैंक है ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड विभाग है। और ये बहाली जो है खुद वो अपना निकाले, नहीं तो यूआईडी यानी जो आधार है तो आधार ऑफिशियली जो है बहाली निकालेंगे और उसमें जो है एग्जाम प्रोसेस के माध्यम से जो है आगे जो भी एग्जाम का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से जो है ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। अगर बिहार में कहीं पर भी अब आधार ऑपरेटर की आवश्यकता होगी तो यूआईडी ऑफिशियली निकालेंगे, या शिक्षा विभाग की ज़रूरत है तो शिक्षा विभाग खुद वो बहाली निकालेंगे, उसमें एग्जाम लेंगे
और उसके बाद मेरिट मेरिट जारी होंगे, रोस्टर के अनुसार जो है ज्वाइन करवाएंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी बीच में किसी ठेकेदार को हायर करेंगे। तो इस प्रकार से ये आदेश दिया है। तो जो भी पहले का जो बहाली है वो सभी रद्द हो गई है, और जो भी एजेंसी से बहाली हो रही है तो सभी को जो है बिहार में रद्द कर दिया, इतना समझ लीजिए। हालांकि इसके लेकर अभी कोई ऑफिशियल जजमेंट नहीं दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है इसके अनुसार समझ लीजिए जो पहले से भी काम कर रहे होंगे और बाकी जो अभी हाल ही में ज्वाइन करवा रहे थे, तो ये सभी टेंडर को रद्द कर दिया। और इतना आदेश दिया सभी विभागों का कि जो भी विभागों को आधार ऑपरेटर की आवश्यकता है तो वो विभाग खुद बहाली निकाले, नहीं तो वो हमें आदेश दे। यूआईडी के ऑफिशियली वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी होंगे, उसमें एग्जाम होंगे और एग्जाम प्रोसेस से होंगे। और जो बीच में ये बिचौलियों को दे देती है, तो इसमें यहाँ पे साफ जानकारी दी गई है, लेन देन के आधार पर जो डायरेक्ट मतलब करवा देती है ज्वाइनिंग। तो ये जानकारी दी गई है, ये चीज़ बंद होना चाहिए। जो रजिस्टर एजेंसी है, रजिस्टर विभाग है, तो विभाग खुद बहाली निकाले या यूआईडी के अनुसार जो है वो अपना बहाली कंडक्ट करवा सकते हैं। बाकी 4 वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था प्रभावी रूप से आधार नामांकन और अद्यतन कार्यों को तीसरे पक्ष को उप अनुबंधित करने के बराबर है, जो आधार नामांकन और अद्यतन विनिमय 2016 के तहत अनुमेय नहीं है और इसलिए विनिमय 21 का उल्लंघन करता है। उपरोक्त के मद्देनजर में आपसे निवेदन करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को उक्त निविदा अनुबंधों को रद्द करने और यूआईडी के नियमों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने हेतु उचित निर्देश जारी करने हेतु हस्तक्षेप करें। यह भी निवेदन है कि आधार नामांकन और अद्यतन संबंधित गतिविधियों से संबंधित सभी निविदाओं को प्रकाशन से पहले यूआईडी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा जांच किया जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी यूआईडी को दी जाए तो और साथ ही साथ दी जाए। मैं आभारी रहूँगा। बिहार देखिए, खासतौर पर बिहार में जो भी आधार ऑपरेटर की बहाली एजेंसी से भी हो रही थी उसको फाइनली रद्द कर दी गई है। और जो भी विभाग की ज़रूरत होगा आधार ऑपरेटर को, वो डायरेक्ट जो है यूआईडी से संपर्क करेंगे और वहीं से आधार ऑपरेटर लेंगे। या जो भी विभाग की ज़रूरत है तो विभाग जो रजिस्टर है वो तो खुद बहाली निकाले, न कि बीच में किसी ठेकेदार को हायर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो अब जो भी बहाली जो भी टेंडर था वो सभी को रद्द कर दिया है। ठीक है, जो भी एजेंसी से आप आधार ऑपरेटर चला रहे तो वो सब रद्द हो गई है। अब जो भी है गवर्नमेंट रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट रजिस्टर आधार ही चलेंगे बिहार में अब। ठीक है, और जो भी एजेंसी के माध्यम से इधर उधर से चला रहे तो वो सभी जो है बंद हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए। अब बाकी जो उर्मिला से बहाली हो रही थी सहकारी बैंक और शिक्षा विभाग में, वो टेंडर जो है रद्द कर दिया है। वो काफ़ी दिन हम पहले भी जानकारी दिए थे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी बहाली आएंगे ऑफिशियली जो विभाग निकालेंगे या यूआईडी जो है खुद निकालेंगे, एग्जाम प्रोसेस से जो है इस पर ज्वाइनिंग होंगे, ना कि किसी बीच में किसी बिचौलिए यानी एजेंसी को हायर करके। तो ये व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। आधार ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपके पास डिग्री है, तभी आप आधार ऑपरेटर में जॉब ले सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम बनाई है, क्योंकि बिहार से काफ़ी सारे शिकायत जो है जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस प्रकार से जो है ये आदेश जारी किया है। ठीक है, बिहार में लगातार आधार ऑपरेटर पे जो है पूरी तरह से धांधली चल रही थी, तो इस प्रकार से रोक लगाई गई है। और जो भी ये एजेंसियों के माध्यम से बहाली हो रही थी पूरी तरह से जो है बंद कर दी गई है, और जो भी टेंडर था उसे रद्द कर दिया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।